चलो सबसे पहले हेडिंग लिखना। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वर्ब। वर्ब क्या होती है कौन बताएगा? कि मैंने पढ़ा दिया था। मैं खड़ा हो बेटा, वर्ब के बारे में बताओ। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्रिया बताती है। वर्ब क्रिया यानी कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे कोई कार्य की करना, कोई कार्य करना या फिर कार्य का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। कुछ एग्जाम्पल बताओ वर्ब्स के। आ जाएगा ना? कुछ एग्जाम्पल बताने वर्ब के। आई रीड्स। एम नहीं आएगा, ये समस्या बाद में हल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिक ही जरूरी नहीं है, बेसिक के साथ वो एडवांस वाले पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी हम क्या करेंगे? खिचड़ी बना लेंगे, है ना। खिचड़ी तो बनानी है नहीं बनानी है। यस बैठो। देखो वर्ब हमने पढ़ लिया, वर्ब समझ में भी आ गया। ठीक है, अब वर्ब फॉर्म क्या होती है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म हेडिंग डाल दो, अपने कॉपी बंद कर दो और पेन को शयन मुद्रा में डाल दो जल्दी से। हेडिंग डालनी है ना, अच्छे से लिखना है, तोड़ बाग नहीं करनी है। ये टॉपिक सबसे सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल। देखना अभी, देखो ध्यान देना। हेडिंग डाल दी। हाँ, आप कॉपी को भले पेन अंदर रख के बंद कर दो इसको आराम से, और ध्यान इधर रख दे पेन को, ताकि समझने में ध्यान रहेगा। यस, बंद कर दो इसको। देखो ध्यान देना, वर्ब फॉर्म है ना, किसकी बात करेंगे? वर्ब फॉर्म। अब वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी? इसको V1 लिखा मैंने, इसको लिखा V2, इसको लिखा V3, इसको लिखा V4, इसको लिखा V5। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। V1, V2, V3 और V4 ये हम टेंस में यूज़ करते हैं। अपन बोलते हैं ना वर्ब की चौथी फॉर्म आ रही है, तीसरी फॉर्म आ रही है, दूसरी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। हैं? 4 चौथी भी होती है और 5वीं भी होती है, अभी बताऊंगा सारी। फर्स्ट फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसमें जैसे सिंगुलर में आ जाता है। जैसे मैंने लिखा इसमें गो, है ना, इसके लिखा इट। ठीक है, क्या लिखा? गो, इट आएगा। इसके अलावा और क्या आ सकता है? दिमाग लगाओ। ऐसे कुछ वर्ब जो प्लूरल में आ रही है। यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट, राइट वर्क। ये किस में आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनको प्लूरल में काउंट करेंगे। किस में? प्लूरल में। समझ गए कि नहीं? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल कैटेगरी में आ रही है। क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेंट। क्या लिखूंगा? वेंट। फिर लिखूंगा एट, फिर लिखूंगा रोट। एक मिनट वही बता दूंगा। तू बोल रही ना गोज होती है, हैं? उस लास्ट वाले में आएगा ये, बताऊंगा। अभी इसको यहाँ से हटा दूँ। तो देखो गो, वेंट, गोन। गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन। क्या हो जाएगी? गोन। समझ गए? ये थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म का परफेक्ट टेंस में, सुन ले बेटा, थर्ड फॉर्म का परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। इस फॉर्म का पास्ट टेंस में यूज करते हैं। कौन से टेंस में? पास्ट। और गो का प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एज ए प्लूरल। सिंगुलर में उधर करेंगे SEIS। याद है? एस या पहले लिख दूं पहले इसको। और इसमें देखो चौथी फॉर्म में देखो गोइंग, है ना, GOING। ये तो बहुत ही सरल है गोइंग वाली, कि नहीं? बताओ। आई एम गोइंग टू, बार बार ये बोलते हो। आई एम रनिंग, आई एम कुटिंग, दौड़िंग, ऐसे ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो तुम अपनी देसी इंग्लिश में। करते हो कि नहीं करते हो? हैं? तो ये चीज़ है। और 5 में आएगा S या ES। जैसे क्या आ सकता है इसमें? गोज। ठीक है,
उसके अलावा राइट्स, राइट्स ये सारे सिंगुलर में आएंगे। किस में आएंगे? सिंगुलर में। और इधर जो बताया ना बेटा ये आएगी प्लूरल में। समझ गए? क्या नहीं समझे? कहाँ पे क्या है आप बोल बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ ताकि मैं सोल्व करूँ। EATN बताओ, एक बार मैं लिख देता हूँ। ये होगा आइटम। ये प्लूरल ये सिंगुलर है तो बीच में ये तीनों क्या है? बता रहा हूँ ना, रिटर्न, वर्क, इधर आएगा ईटिंग, ईटिंग के बाद राइटिंग, ठीक है, राइटिंग के बाद वर्किंग। तो ये मैंने एक बार फिलअप कर दिया है। हाँ अब पूछो। देखो एक बार मेरी बात सुन लेना, समझ लेना, फिर पूछना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो तुम्हें दिख रही है ना, इन दोनों के लिए मैंने फर्स्ट में एक रूल बताया था कि यदि वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है तो वर्ब क्या होगी, इसलिए मैंने सिंगुलर लिख दिया है। और यदि सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस होता है सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। वो तो कहीं रूल काम ही नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखो यदि वर्ब के साथ उल्टा करेंगे ना, एस या एस नहीं लगेगा तो वर्ब प्लूरल होगी ना। बीच में तीन फॉर्म आ रहे ना, इनको भी समझाओ ना कैसे है ये तीनों। अब इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। कौन से टेंस में? पास्ट। जैसे अपन लिख सकते हैं ना, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब आई यानी मैं अकेले ही हूँ ना, वेंट सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है। वी वेंट टू कॉलेज। अब वेंट, वेंट का जो यूज हो रहा है ना वो एज ए वर्ब हो रहा है, एज ए वर्ब। किसमें? पास्ट टेंस में। जैसे मैं कॉलेज गया था, मैं स्कूल गया था। अभी एग्जाम्पल से समझा दूंगा और दिक्कत हो रही है तो। इसका करते हैं परफेक्ट टेंस में। किसमें? कौन से टेंस में? परफेक्ट। और इसका एक तो कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, कंटिन्यूस टेंस में, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अब ये चीज़ें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं है कि इस टेंस में कैसे करेंगे, इस टेंस में, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब टेंस पढ़ेंगे ना तब ये वर्ब्स और क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ अपन को 4 फॉर्म में पढ़नी रहेगी। कितने फॉर्म? 4 नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, चौथी में हमेशा ING आता है। इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही समझा दिया, अभी एक बार और समझा दिया, तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। पहली बात, वर्ब की चौथी फॉर्म में सिर्फ ING लगता है, तो इसको भी अभी नहीं पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अब कोई पूछेगा गो की सेकंड फॉर्म बताओ तो क्या होगी? वेंट। और गो की थर्ड फॉर्म? गोन। गो, वेंट, गोन। इट, एट, इटन। राइट, रोट, रिटर्न। वर्क, वर्कड, वर्कड। बताओ कहाँ दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? एक सेंटेंस बना लेता हूँ इसका। प्लूरल का बनाना है, जिसे मैंने लिखा वी गो टू स्कूल। समझना बेटा, हम विद्यालय जाते हैं। तो अब ये जो वर्ब है ना ये प्लूरल है। क्या है? यहाँ पे मैं ES नहीं लगा सकता हूँ, ES लगाऊंगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, जबकि सब्जेक्ट मेरे साथ क्या है? प्लूरल। अब मेरे को बताओ यहाँ पे ES लगा दिया, ये सिंगुलर हो गया तो ये तो सेंटेंस हो गई नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनेंगे, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बनेंगे। ये बात तो बोली थी मैंने। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर। हाँ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। ES नहीं लगाएंगे, ES लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी और सेंटेंस गलत हो जाएगा, और गलती करना हम चाहते ही नहीं है। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? सेकंड का वाला प्लूरल समझ में आया? अब जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू पार्क, आई वेंट टू पार्क। अब वेंट क्या है? वर्ब। ठीक है, आई क्या है बताओ? सिंगुलर में आएगा, और वर्ब सिंगुलर में आएगी। ठीक है, और इधर टू क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, और ये नाउन ऑब्जेक्ट है एज ए सेंटेंस, सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कर्म कह सकते हैं इसको, सिर्फ कर्म। अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। पता है
लेकिन ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए बोल कर्म, सिर्फ कर्म। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हैं? ये वर्ब है, याद रखना। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? एक और समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने लिखा ही हैज़ गॉन, वह जा चुकी है। मैंने क्या लिखा? वह जा चुका है ना, पर्सन है, यहाँ पे मेल में आएगा, है ना, नॉट फीमेल। शी करूँगा तो वहाँ जा चुकी होगा, बाकी जा चुका है। तो कितना सरल है, देखो। गॉन किस में आएगा बताओ? सिंगुलर में आएगा। ही भी किस में आएगा? सिंगुलर में। हैज़ भी क्या है? सिंगुलर। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? इसका यूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे अपन एक चीज़ को 10 तरीके से बोल सकते हैं। कल मैंने खाना खाया था, आज मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया था, मैं कल खाना खाऊंगा। बात एक ही को 10 तरीके से बोल रहे हैं, इसीलिए अलग अलग टेंस डिवाइड कर रखे हैं, समझे ना? तो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। एक बात को हम इंग्लिश में 10 तरीके से भी तो किसी को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार इसको कर लेंगे। गोइंग में तो बहुत सरल है, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, बस गोइंग लिखना है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है वो पता नहीं है। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? चौथी फॉर्म हो गई। एम क्या है? वर्ब, और आई क्या है? सब्जेक्ट। अब बताओ किसको दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एस और एस वाला तुम्हें पता ही है। ही गोज टू स्कूल, ऐसे जो चाहो वैसे एग्जाम्पल बना सकते हो। अब बताओ किसको परेशानी आ रही है, जल्दी बताओ ताकि मैं इसको सोल्व कर सकूं। नहीं आ रही है? बिल्कुल परेशानी नहीं? अरे बिल्कुल परेशानी नहीं है, क्लियर? उतारना है ये थोड़े से सेंटेंस अच्छे से उतार लेना, और नहीं उतारोगे तो चलेगा। हाँ, समझने के लिए उतार सकते हो, ठीक है। बाकी लिखो इसको जल्दी से। तो इधर आजा बेटा, काम दे देता हूँ तेरे को, आजा। तुम्हारी कॉपी से तो नहीं मिटाना है? मुझे नहीं मिटाओगे इसे। अच्छा, इसीलिए तो राइटिंग खराब आती है हेमंत की। ये मिट गया, ठीक है। चलो अब ध्यान देना बेटा, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ज़्यादातर वर्ब होती ना, ज़्यादातर लगभग 80% उन वर्ब के पीछे, जैसे मैंने लिखा V1 है ना, उसके लिए V2 बनाना है और V3 बनाना है। क्या बनाना है? V2 और V3, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है, हमें सेकंड और थर्ड बनानी है। तो करते कुछ नहीं, उसके पीछे क्या लगा देते हैं? ED। क्या लगा देते हैं? बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा वर्क, क्या लिखा? वर्क। अब इस वर्क को सेकंड फॉर्म में बदलना है, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे वर्क। क्या लिख देंगे? वर्क के पीछे लगा देंगे ED। मैंने लिखा वर्क और उसके पीछे लगा दिया ED। तो सेम आती है दोनों, फर्स्ट और सेकंड। ज़्यादातर, तो मैं यही बोल रहा हूँ, ज़्यादातर वर्ब में पीछे ED लगा देते हैं, ये होता है, समझे हैं कि नहीं? अब साला कुछ ऐसी होती है जिसमें तीनों अलग होती है, किसमें पहली अलग होती है, दूसरी तीसरी सेम होती है। ऐसी भी अपन को देखने को मिलती है, तो उनको देखते हैं। पहला रूल समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ED लगा देना है। दूसरा रूल ये बोल रहा है कि ये पहले से लगा हुआ है, सिर्फ D लगा दो, फालतू की माथा फोड़ी क्यों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे किसी ने बोला कि यूज़ है, यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, USE। अब इसको सेकंड फॉर्म में बदलो, तो साला ई तो इसमें पहले से ही है, तो ई तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ D लगा देंगे। तो देखो मैंने लिखा यूज़, क्या लिखा? अब इसके पीछे सिर्फ D लगा दूंगा। बना लो कैसे? तो कुछ में ये मिस्टेक्स ऐसे कर सकते हैं हम आराम से। वर्ब की थर्ड फॉर्म में बिल्कुल सेम है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। इसमें भी बिल्कुल सेम है। बताओ वर्ब समझ में आई कि नहीं आई? 2 नियम समझ में आए कि नहीं आए? तीसरा नियम देखते हैं। ज़्यादा नियम पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपने दिमाग में रख लो बस। मैंने लिखा सेंड, है ना, SEND, सेंड यानी भेजना। सुनना ध्यान से, इसका अर्थ होता है भेजना। क्या होगा? भेजना। अब ध्यान देना, यहाँ पे SEN लिख रखा है, यहाँ पे भी T कर दूंगा, यहाँ पे भी T कर दूंगा। सेंड, सेंट, सेंट, समझ गए? अब करेक्ट है, अब करेक्ट है। मिस्टेक्स, हाँ। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं किया, पीछे इसने T लगा दिया D को हटा के, यानी कि D को T में कन्वर्ट कर दिया है। ये रूल होते हैं, रूल से अपन को ज़्यादा काम नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स तुम्हें दे दूंगा, उनको याद कर लेना बस। पुट, पुट की सेकंड फॉर्म
पुट ही होगा। क्या होगा? पुट। और थर्ड फॉर्म भी पुट। कितना सरल है। अब जैसे मैंने लिखा कट, कट में भी कट ही होगा, इसमें भी कट ही होगा। तो इस प्रकार हम इन वर्ब्स को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारी वर्ब मैं पीडीएफ के रूप में तुम्हें दे दूंगा, करना कुछ नहीं, उनको आराम से उतार लेना और जैसे वोकेबुलरी वर्ड्स याद करते हैं वैसे उन वर्ब को याद कर लेना। समझ गए? टेक्स्ट होगा, कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दूंगा, सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ सकती है, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ सकती है। तो जो वर्ब मैं तुम्हें पीडीएफ में दूंगा उनको याद कर लेना, बस सबसे अच्छा तरीका है। और इन वर्ब्स को याद करने से तुम्हारे जो एडवांस का इंग्लिश होता है, जिसमें अपन इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, जैसे अपन टेंस सीखते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऐसी चीज़ें सीखेंगे ना, तब ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल साबित होगी। समझ गए? अब बताओ, कोई कन्फ्यूज़न, कोई चीज़ समझ नहीं आई? आ गई? कुछ पूछना हो तो पूछ लो जल्दी से, बाकी हो गया, बाकी वर्ब का काम हो चुका है। हैं? बता दिया। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में अपन ने प्लूरल देखा, ठीक है, ACI, विदाउट ACIS। सेकेंड फॉर्म में हमने क्या देखा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या सेकेंड फॉर्म में क्या देखा? पास्ट टेंस वाला, पास्ट टेंस वाला कॉन्सेप्ट देखा। थर्ड फॉर्म में गॉन, गॉन यानी किस में आ रहा है? परफेक्ट, परफेक्ट टेंस वाला देखा। उसके अलावा वर्ब की चौथी फॉर्म में क्या आ रहा था? ING। और पांचवी फॉर्म में S और ES। इसके अलावा हमने और क्या देखा? कुछ ये 2-3 नियम, 2 नियम देख लिए। इन 2 नियम के आधार पर हम इजीली वर्ब्स बना सकते हैं अधिकतर केसेस में। और बाकी मैंने कुछ ऐसी वर्ब्स बता दिए, और इन वर्ब्स को हमेशा ध्यान में रखना है। और जो वर्ब्स मैं तुम्हें अवेलेबल कराता हूँ वो तुम्हें याद कर लेनी है। समझ गए कि नहीं? परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अगला टॉपिक अपना जो भी होगा वो स्टार्ट करेंगे। वर्ब का टॉपिक खत्म आज। पढ़ो बैठ के, लिख लो।